सरोजेंद्र सनातनी में समस्त श्रद्धेय जनों का स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करेंगे कैवल्य दर्शनम। यह ज्ञान रूपी दीपक हमें प्रदान किया है स्वामी श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने, जो कि श्री महाअवतार बाबा जी की शिष्य परंपरा में आते हैं और परम गुरु श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य रहे हैं। आप सभी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी अवश्य ही पढ़ी होगी। मैंने भी अपने इसी चैनल में उसके बहुत से अंश पढ़कर आप सभी को सुनाए हैं, किंतु उस पुस्तक को मैं अभी पूर्ण नहीं कर पाई हूँ, किंतु आगे अवश्य ही उसे भी आप सभी को सुनाऊंगी। यह पुस्तक योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित है। इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है स्वयं श्री परमहंस योगानंद जी ने, और इसके अतिरिक्त इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है श्री W.Y. इवांस वेंटेज जी ने। श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने जो 2 शब्द लिखे हैं वो इस प्रकार से हैं। सभी देशों के और सभी युगों के सद्गुरु अपने ईश्वरा अनुसंधान में सफल हुए हैं। निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचकर इन संतों ने समस्त नाम रूपों के पीछे विद्यमान अंतिम सत्य को अनुभव किया। उनके ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेशों के संकलन संसार के धर्मशास्त्र बन गए। शब्दों के बहुवर्णी बाह्य आवरणों के कारण ये एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु सभी परम तत्व के अभिन्न मूलभूत सत्यों को ही शब्दों में प्रकट करते हैं, कहीं खुले और स्पष्ट रूप से तो कहीं गूढ़ या प्रतीकात्मक रूप से। मेरे गुरुदेव श्री रामपुर निवासी ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर, जिनका जन्म सन 1855 और निर्वाण सन 1936 ईस्वी में हुआ था, सनातन धर्म के और ईसाई धर्म के शास्त्रों में निहित एकता को समझने के लिए विशेष रूप से सर्वोत्परि योग्य थे। अपने मन के स्वच्छ टेबल पर इन शास्त्रों के पवित्र वचनों को रखकर अंतर ज्ञान मूलक तर्क बुद्धि की छुरी से वे उनकी चीर फाड़ कर सकते थे, और इस प्रकार शास्त्रकार गुरुओं द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों को पंडितों द्वारा अंतर्विष्ट किए गए वचनों से और उनकी गलत व्याख्याओं से अलग कर सकते थे। श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कैवल्य दर्शनम में दिए गए संस्कृत सूत्र श्रीमद् भगवद गीता तथा भारत के अन्य महान शास्त्रों पर काफी प्रकाश डालते हैं। ईस्वी सन 1949। इस पुस्तक की प्रस्तावना में W.Y. इवांस वेंटेज लिखते हैं, यह मेरा अहोभाग्य है कि मेरी भेंट श्री युक्तेश्वर गिरि जी से हुई। इन पूजनीय संत का एक चित्र मेरी पुस्तक टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स के आवरण पृष्ठ के अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित पुरी में मेरी उनसे भेंट हुई थी। उस समय वे वहाँ समुद्र तट पर बने एक शांत आश्रम के अधिपति थे और मुख्यतः किशोर शिष्यों की आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा में व्यस्त थे। वे सौम्य वदन थे और उनकी वाणी मधुर थी। उनकी उपस्थिति आह्लाददायक थी। वे हर प्रकार से
उस श्रद्धा एवं भक्ति के योग्य थे जो उनके शिष्यों के हृदय में उनके लिए सहज ही फूट पड़ती थी। उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति के हृदय में, चाहे वह किसी भी धर्म या समाज का हो, उनके लिए परम आदर ही रहता था। मेरे स्वागत के लिए अपने आश्रम द्वार पर खड़ी सांसारिक तृष्णाओं के त्याग का प्रतीक गेरुआ वस्त्र धारण की हुई उनकी ऊंची सीधी तपस्वी सदृश आकृति मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है। इस जगत में अपने निवास के लिए उन्होंने पवित्र नगरी पुरी को चुना, जहाँ प्रतिदिन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से हजारों की संख्या में धर्मपरायण हिंदू तीर्थ यात्रा पर श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। सन 1936 में पुरी में श्री युक्तेश्वर जी ने इस नश्वर जगत की ओर से यह जानते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं कि उनका जन्म हर प्रकार से सार्थक हो गया। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी के उदात्त एवं परम पावन चरित्र का यह विवरण लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रस्तावना के पश्चात हम पुस्तक का प्रारंभ करेंगे, किंतु इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। असल में मुझे इस पुस्तक में जो काल गणना की गई है उसने बहुत प्रभावित किया। जैसे कि हम सभी सनातन धर्मावलंबी मानते हैं कि कलयुग बहुत लंबा है और अभी उसमें बहुत सारे वर्ष बाकी हैं, किंतु इस पुस्तक में स्वामी श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने काल की गणना एक अलग ढंग से की है। आपको इस गणना से क्या समझ में आता है, मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए भूमिका से प्रारंभ करते हैं। कैवल्य दर्शनम भूमिका। प्रयाग क्षेत्र में वर्तमान द्वापर युग के 194 वर्ष में परम गुरुराज महाअवतार बाबा जी से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार यह कृति जगत के कल्याण के लिए, संसार तापों से विदग्ध जनों की तुष्टि के लिए प्रकाशित की जा रही है। इस कैवल्य दर्शनम की रचना कड़ार वंश के क्षेत्रनाथ एवं कादम्बिनी के सुपुत्र प्रियनाथ स्वामी द्वारा की गई है। यहाँ पर एक टिप्पणी की गई है जो मैं आपको बताती हूँ। यह पुस्तक 1894 में लिखी गई थी। उसी वर्ष बाबा जी ने लेखक को स्वामी की उपाधि दी थी। बाद में श्री युक्तेश्वर जी को बोध गया के महंत ने स्वामी परंपरा की दीक्षा दी। उसी के साथ अपने पारिवारिक नाम के स्थान पर उन्होंने अपना संन्यास नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर धारण किया। वे स्वामी परंपरा की गिरि शाखा से संबद्ध थे। प्रकाशक की टिप्पणी। इस पुस्तक का उद्देश्य यथासंभव स्पष्टता के साथ यह दिखाना है कि सब धर्मों में सारभूत एकता है, कि विभिन्न धर्मों और पंथों द्वारा प्रतिपादित सत्यों में कोई भेद नहीं है, कि एक ही पद्धति से विश्व का क्रम विकास हुआ है, बाह्य विश्व का और आंतरिक विश्व का भी, और यह भी कि सभी धर्मशास्त्रों ने एक ही परम ध्येय ईश्वर की चर्चा की है। परंतु यह ऐसा मूलभूत सत्य है जो आसानी से समझ में नहीं आता। भिन्न भिन्न धर्मों में और पंथों में चल रहा मतभेद और मानव जाति का अज्ञान आँखों पर पड़ी पट्टी को खोलकर इस विराट वास्तविकता का दर्शन करना लगभग असंभव सा बना देता है। भिन्न भिन्न धर्मों और पंथों में आपस में वैरभाव और गहरे मतभेदों को बढ़ावा दिया जाता है। अज्ञान दो पंथों के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा करता है।
विशेष गुणों से संपन्न केवल कुछ लोग ही अपने पंथों के प्रभाव से ऊपर उठकर सभी महान धर्मों द्वारा प्रतिपादित और प्रचलित किए गए सत्यों में संपूर्ण एकता को देख पाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न धर्मों में निहित समान विचारधारा और सामंजस्य को दर्शाना और इस प्रकार उन्हें एकत्र लाने में सहायता करना है। यह कार्य तो सचमुच अत्यंत महाकाय है, परंतु इलाहाबाद में यह कार्य मुझे एक दिव्य आज्ञा से सौंपा गया था। अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। पुनः प्रारंभ। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम से धन्य हुए पवित्र प्रयाग तीर्थ में कुंभ मेले के समय सांसारिक जन और आध्यात्मिक साधक सिद्ध एकत्रित होते हैं। सांसारिक जनों ने अपने को जिन सीमा मर्यादाओं में बांध लिया है उन्हें वे पार नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक साधक भी संसार को एक बार त्याग देने के पश्चात अपनी ऊंचाइयों से नीचे उतरकर पुनः उसके प्रपंच में नहीं पड़ सकते। फिर भी संसार में पूर्णता लिप्त हुए सांसारिक जनों को उन महान सिद्ध साधकों की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता तो है ही, जिन्होंने मानव जाति को सदा ही प्रकाश दिखाया है। अतः किसी ऐसे स्थान का होना अत्यावश्यक हो जाता है जहाँ मानव जाति के ये दो वर्ग एकत्र आ सकें। तीर्थ इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तीर्थ संसार सागर के तट पर स्थित होता है, इसलिए इस सागर के आंधी, तूफान और लहरों के थपेड़े उसे छू नहीं सकते। अतः मानव जाति के कल्याण का संदेश उन लोगों को देने के लिए जो उसे ग्रहण कर सकते हैं। कुंभ मेला साधुओं, तपस्वियों को अत्यंत उपयुक्त स्थान प्रतीत होता है। ऐसे ही एक संदेश का प्रवर्तन करने के लिए मुझे उस समय चुना गया जब सन 1894 के जनवरी महीने में मैं इलाहाबाद के कुंभ मेले में गया था। मैं गंगा तट पर चलता जा रहा था। तब एक व्यक्ति मुझे बुलाने आया और उसके बाद एक अत्यंत महान संत बाबा जी से साक्षात्कार का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा जी मेरे गुरु काशी के लाहिड़ी महाशय के गुरु थे। इस प्रकार ये महान संत, जिनसे उस कुंभ मेले में मेरी भेंट हो गई, मेरे अपने ही परम गुरु महाराज थे। यद्यपि यह हमारी पहली ही भेंट थी, बाबा जी के साथ मेरी चर्चा में एक विशिष्ट वर्ग के ऐसे लोगों का भी विषय उठा जो आजकल तीर्थ स्थानों में बहुतायत में देखे जाते हैं। मैंने विनम्रता के साथ कहा कि उस समय मेले में उपस्थित अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान लोग विश्व के सुदूर हिस्सों में, यूरोप और अमेरिका में रह रहे थे, जो विभिन्न धर्मों के तथा पंथों के अनुयायी हैं और कुंभ मेले के वास्तविक महत्व से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक बुद्धिमानी का प्रश्न है, तो वे ही लोग साधु संतों के संपर्क में आकर उपदेश पाने के अधिक योग्य अधिकारी हैं। परंतु फिर भी उन विदेशों में रहने वाले ये बुद्धिमान लोग निरे भौतिकवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे क्षेत्रों में अपने आविष्कारों के लिए ख्याति प्राप्त कर ली है, परंतु फिर भी विभिन्न धर्मों में निहित सारभूत एकता उनकी समझ में नहीं आ रही है। उनके धर्म और पंथ लगभग दुर्लंघ बाधाएं बन चुके हैं, जिनसे मानव जाति के सदा के लिए विभाजित हो जाने का खतरा नजर आने लगा है। मेरे परम गुरुजी महाराज मुस्कुराए और मुझे स्वामी की उपाधि से विभूषित करते हुए उन्होंने यह पुस्तक लिखने का आदेश मुझे दे दिया। मैं नहीं जानता क्यों, पर बाधाओं को हटाने और सब धर्मों की मूलभूत एकता स्थापित करने में सहयोग देने के लिए मुझे चुन लिया गया था। ज्ञान के विकास की 4 अवस्थाओं के अनुसार
इस पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। धर्म का सर्वोच्च ध्येय आत्मज्ञान है, परंतु यह प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इस पुस्तक का प्रथम भाग वेद से संबंधित है और इसमें सृष्टि के मूलभूत तथ्यों की तथा शून्य से उसके विकास की एवं पुनः शून्य में विलय की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। सृष्टि की श्रृंखला में बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव भी 3 अनुभूतियों के प्रति उत्सुक दिखाई देते हैं: अस्तित्व, चेतना एवं आनंद। इस पुस्तक के द्वितीय भाग में इन्हीं 3 उद्देश्यों की या ध्येयों की चर्चा की गई है। तृतीय भाग जीवन के इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति की पद्धतियों से संबंधित है। चतुर्थ भाग में उन अनुभवों का वर्णन है जो जीवन के इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के मार्ग पर उन्नत हुए और अपने अंतिम लक्ष्य के पास पहुँचे लोगों को प्राप्त होते हैं। इस पुस्तक में मैंने जिस पद्धति का अवलंब किया है उसमें पहले मैंने भारतीय ऋषियों की भाषा में विषय से संबंधित संस्कृत सूत्र प्रस्तुत किए हैं और फिर उन्हें पाश्चात्य देशों के धर्म शास्त्रों का संदर्भ देकर स्पष्ट किया है। इस प्रकार मैंने पूर्ण प्रयास किया है यह स्पष्ट करने का कि पौर्वात्य और पाश्चात्य धर्मशास्त्रों की शिक्षाओं में वास्तविकता कोई अंतर नहीं है और विरोध तो बिल्कुल ही नहीं। यह पुस्तक मेरे परम गुरुदेव की प्रेरणा से लिखी गई है और द्वापर युग में लिखी गई है, जिसमें ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास होता है और हो रहा है। अतः मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक की सारगर्भिता उन लोगों की पकड़ से बाहर नहीं रहेगी जिनके लिए इसका प्रयोजन है। यहाँ युगों की काल गणना की थोड़ी सी चर्चा इस बात को स्पष्ट कर देगी कि अभी पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और इस द्वापर युग के 194 वर्ष ईस्वी 1894 में बीत भी चुके हैं, जिसके कारण मानव के ज्ञान में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारतीय खगोल शास्त्र से हमें पता चलता है कि सारे चंद्रमा अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी एक्सिस पर गोल गोल घूमते हुए अपने सारे चंद्रमाओं के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने सारे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के साथ किसी द्विक तारे को अपना केंद्र बनाकर उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य को यह परिक्रमा पूरी करने में हमारी पृथ्वी की गणना के अनुसार 24,000 वर्ष लगते हैं। यह अंतरिक्ष में चलने वाला एक ऐसा भ्रमण है जिसके कारण विश्व बिंदु सौर ज्योतिष चक्र की विरुद्ध दिशा में पीछे की ओर सरकते रहते हैं। सूर्य एक अन्य प्रकार से भी परिक्रमा करता है जिसमें वो एक महाकेंद्र अथवा विष्णु नाभि की परिक्रमा करता है जो सृष्टा या ब्रह्मा का अर्थात सृष्टि के चुंबकत्व का केंद्र है। ब्रह्मा धर्म का या आंतरिक जगत की मानसिक सचरित्रता का नियंत्रण करता है। अपने केंद्र की या द्विक तारे की परिक्रमा करता हुआ सूर्य जब महाकेंद्र अर्थात ब्रह्मा के केंद्र से सबसे निकट स्थान पर पहुंचता है, जब शारदीय विषुव मेष राशि के आरंभ स्थान में आता है, तब मानसिक सचरित्रता या धर्म इतना उन्नत हो जाता है कि मनुष्य को सहज ही सब ज्ञान हो जाता है, यहाँ तक कि परम तत्व के गूढ़ तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है। यह शारदीय विषुव अब 20वीं शताब्दी के आरंभ में आरोही द्वापर युग के शुरुआती काल में कन्या राशि के नक्षत्रों में आएगा। 12,000 वर्षों के बाद जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ में ब्रह्मा से या महाकेंद्र से सबसे दूर स्थित स्थान में पहुंचता है, जब शारदीय विषुव तुला राशि के आरंभ स्थान में आता है,
तब धर्म का ह्रास होते होते वह इतनी निकृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी समझ नहीं पाता। उसी प्रकार पुनः सूर्य जब महाकेंद्र से सबसे निकट स्थान की ओर अपनी परिक्रमा शुरू करता है, तब धर्म का उन्नत होना भी शुरू हो जाता है। यह विकास 12,000 वर्षों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। 12,000 वर्षों के ये दोनों ही आवर्त काल संपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। बाह्य स्तर पर स्थूल जगत में भी और आंतरिक स्तर पर बौद्धिक जगत में भी इन दोनों आवर्तन कालों को एक एक दैवयुग कहा जाता है। इस प्रकार 24,000 वर्षों की अवधि में सूर्य अपने दिक् केंद्र की एक परिक्रमा पूर्ण करता है, जिसमें 12,000 वर्षों का एक आरोही अर्ध चक्र होता है और 12,000 वर्षों का एक अवरोही अर्ध चक्र। धर्म मानसिक सच्चरित्रता की उन्नति धीरे धीरे होती है और 12,000 वर्षों की अवधि में यह 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है। 12,000 वर्षों के उस काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 1/20वें हिस्से में से भ्रमण कर रहा होता है, कलयुग कहते हैं। इस काल में धर्म अपनी आरंभिक अवस्था में होता है। मनुष्य की बुद्धि नित्य परिवर्तनशील बाह्य जगत से अधिक कुछ भी समझने में समर्थ नहीं होती। 2400 वर्षों के उस काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 2/20वें हिस्से में से भ्रमण कर रहा होता है, द्वापर युग कहते हैं। इस काल में धर्म अपनी द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है और अर्ध विकसित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि बाह्य जगत का सृजन करने वाले सूक्ष्म तत्वों को और उनके गुणों को समझने लगती है। 3600 वर्षों के उस काल को जिसमें सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 3/20वें हिस्से में से भ्रमण करता है, त्रेता युग कहते हैं। तब धर्म तृतीय अवस्था में पहुंच जाता है और मनुष्य की बुद्धि समस्त विद्युत शक्तियों के मूल स्रोत को अर्थात ईश्वरीय चुंबक शक्ति को समझने में समर्थ हो जाती है। इन विद्युत शक्तियों पर ही सृष्टि का अस्तित्व निर्भर है। 4800 वर्षों के उर्वरित काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 4/20वें हिस्से में से भ्रमण करता है, सतयुग कहते हैं। तब धर्म अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि सब कुछ समझ सकती है। सृष्टि से परे परम ब्रह्म का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है। सतयुग में हुए महान ऋषि मनु ने अपनी मनु संहिता में इन 4 युगों का स्पष्ट वर्णन किया है। कृत युग, सतयुग या जगत का स्वर्ण युग 4,000 वर्षों का होता है। उसके उदय की संधि के उतने ही 100 वर्ष होते हैं तथा उसके अस्त की संधि के भी अर्थात 400 + 4,000 + 400 4800 अन्य 3 युगों में उनके उदय एवं अस्त की संधियों सहित 1000 एवं 100 की संख्या 1 से कम होती जाती है। 300 + 3,000 + 300 = 3600 इत्यादि। 12,000 वर्षों के इस चतुर्युग के चक्र को एक दैवयुग कहा जाता है। 1,000 दैव युगों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उसकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। आज इस भूमिका को यहीं विश्राम देते हैं। युगों का पूर्ण रूप से वर्णन भूमिका के अगले भाग में जानेंगे। तब तक आप स्वयं ही विचार कीजिएगा कि युगों की इस प्रकार से गणना के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है। आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इस पुस्तक कैवल्य दर्शनम की भूमिका के अगले भाग में। तब तक जय सिया राम जी की।